नमस्कार साथियों, 26 जुलाई 2025 का दिन मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। हरियाली तीज के इस पावन पर्व पर जब प्रकृति हरितिमा से सजी थी, तब मॉडल टाउन के लोकप्रिय और कर्मठ विधायक श्री अशोक गोयल देवराहा जी ने एक अत्यंत सराहनीय पहल करते हुए 600 से अधिक महिलाओं को साड़ी और मिठाई वितरित की। इस आयोजन का उद्देश्य केवल तीज मनाना नहीं था, बल्कि समाज की आधी आबादी हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को सम्मान देना था। इस कार्यक्रम का आयोजन वैश्य अग्रवाल सभा के तत्वावधान में किया गया, जहां अध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में व्यवस्था की गई थी। मंच पर अनेक गणमान्य नेताओं और समाज सेवियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अशोक गोयल जी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और उन्हें खुश रखना हमारी परंपरा का हिस्सा है। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं की आस्था और उत्साह का प्रतीक है और उन्हें साड़ी एवं मिठाई देकर हम उन्हें इस खास दिन पर एक छोटी सी खुशी देना चाहते हैं। आयोजन में पहुंचे हर वर्ग की महिलाओं ने साड़ी और मिठाई प्राप्त कर अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। कोई माँ अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर खुश थी, तो कोई बहन अपनी सहेलियों के साथ त्योहार की रौनक का आनंद ले रही थी। ये आयोजन केवल उपहार वितरण का ही नहीं था, ये सामाजिक समरसता, एकजुटता और जनसेवा का सजीव उदाहरण बन गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात थी कि इसमें केवल साड़ी या मिठाई नहीं दी गई, बल्कि महिलाओं को ये एहसास दिलाया गया कि समाज और सरकार उनके साथ खड़ी है। विधायक जी की ये पहल बताती है कि एक सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है जो पर्व त्योहारों को जनता से जोड़कर एक जन उत्सव बना दे। इस आयोजन ने ये साबित कर दिया कि जब समाज, संगठन और नेतृत्व एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, तो वो केवल आयोजन नहीं बल्कि इतिहास बन जाता है। तो आइए इस हरियाली तीज पर हम भी प्रण लें कि अपने आसपास की महिलाओं को सम्मान देंगे, उनकी खुशियों का हिस्सा बनेंगे और हर पर्व को सेवा का माध्यम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तो मैं तीज महोत्सव की हमारी दिल्ली की सभी माता और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तीज महोत्सव खुशियों का त्यौहार है, प्रॉस्पेरिटी का त्यौहार है, हरियाली का त्यौहार है और हमारी बहनों के लिए एक उत्सव का त्यौहार है। हमारी बहनें मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती है, शॉपिंग करती है, क्योंकि किसी ज़माने में जिस वक्त फसलें कटती थी, घर में पैसा आता था, तो खुशियाँ मनाती थी। और मेरा भी मकसद है कि हमारी विधानसभा में हर बहन के चेहरे पर खुशी हो। और तीज महोत्सव क्योंकि बहनों का त्यौहार है, तो अग्रवाल सभा मॉडल टाउन ने भी ये तय किया कि हमारी बहनों के चेहरे पर भी मुस्कान। इसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम हर बहन को एक साड़ी और एक प्रसाद के रूप में मिठाई का प्रसाद देंगे। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी बहनें यहाँ पर आई और हम लोग उनकी खुशियों में सहभागी बन सके। और मैं आप सबको इस तीज महोत्सव पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारी बहन सशक्त हो, आगे बढ़े और देश का विकास महिलाओं के नेतृत्व में हो। आपने देखा होगा कि कितने सारे निर्णय उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लिए, और चाहे वो पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या कॉरपोरेशन हो, हर जगह महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। और पार्लियामेंट और विधानसभा में 1/3 यानी कि मेंबर पार्लियामेंट और विधायक भी हमारी बहनें आने वाले दिनों में बनने वाली हैं। कॉरपोरेशन में 50% बहनें पहले से ही हमारी पार्षद है। और ऐसे अनेकों निर्णय उन्होंने लिए। हमने उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जना बैंक है, जो कि हमारी बहनों को माइक्रो फाइनेंस करता है, जिसमें कि कोई बहन हमारी रेडी लगाती हो, ब्यूटी पार्लर का काम करती हो, सिलाई की मशीन चलाती हो, बर्फ़ का काम करती हो, फ्रिज के लिए पैसे चाहिए हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए हो, ये सारे काम वो के लिए जना बैंक हमारी बहनों को फिनांस करता है, वो भी बगैर किसी गारंटी के। तो हमने आज उस जना बैंक को भी बुलाया था, जो कि बहनों को सशक्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आज उन्होंने भी कैंप पे लगाया। और मुझे लगता है कि इससे हमारी बहनों को सशक्त बनने में, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनने में बहुत लाभ मिलेगा। और मेरा भी उद्देश्य है कि हमारी बहनें सामाजिक रूप से आगे बढ़ें, आर्थिक रूप से आगे बढ़ें और राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ें। और तीज महोत्सव में भी हमने यही प्रयास था कि सभी बहनें इस के कारण सामाजिक रूप से आगे आएँ और उनके चेहरे पर मुस्कान हो। इस कैंपेन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? दिया गया साड़ी, जैसे आपने बताया, कितनी महिलाएं? आज हमारे आपने देखा होगा कि 600 से भी ज़्यादा बहनें यहाँ पर आई और
सभी को हमने एक व्यवस्था के साथ उस अनुरूप हमने वितरण किया।